हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता और हम आप सभी बच्चों को समझा रहे थे सातत्य। तो चलिए एक बार फिर से क्लास के लिए रेडी हो जाएंगे आप सभी बच्चे। हम देख रहे थे सातत्य कॉन्टिन्यूटी। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। तो चलिए थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं। हम लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो सातत्य पर आधारित थे। कैसे किसी फलन को हमको दिखाना होता है कि फलन संतत है कि नहीं है। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको सबसे पहले बताया था सातत्य के बारे में, सातत्य की परिभाषा बताया था, सातत्य को पूरा का पूरा उसका डेफिनेशन बताया था और बताया था कि कैसे हम प्रश्नों को हल करेंगे। वो एक बेसिक क्लास था और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चन भी लेके चले थे। लेक्चर नंबर 2 में जब आए तब वहां भी हमने कुछ दूसरे तरह के प्रश्न किए, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर कि फलन को हमको संतत सिद्ध करना है। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में एक बार फिर से हम यहां कुछ प्रश्न लेकर आए आप सभी के लिए। और आज हमारा लेक्चर जो है वो उदाहरण और अभ्यास 5.1 एनसीईआरटी बुक का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करा रहा हूं और इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको और कोई दूसरे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन हमको बता सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको कोई भी नोट्स बनाने में या पीडीएफ बनाने में दिक्कत हो तो वहां हम आपका सॉल्यूशन कर सकें। तो लेक्चर नंबर 3 की मैं बात कर रहा था, ये एग्जाम्पल और अभ्यास 5.1 का ही है। ये लेक्चर लास्ट होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे 5.2 की ओर। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज भी मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो फंक्शंस हैं उनको हमको संतत सिद्ध करना है। तो आज के प्रश्न जो है थोड़े अलग तरह के हैं, थोड़े नए प्रश्न हैं। तो चलिए हम देखते चलेंगे कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। आज के क्लास का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो, तो क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया है पहले से। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाते हैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना है। क्वेश्चन में लिखा है f के सातत्य की जांच कीजिए। f मतलब फंक्शन है, एक फलन है, उसकी सातत्य की जांच करना है जहां निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। बोलता है जो f है वो कैसे परिभाषित है। फंक्शन ऑफ x दिया है हमको -2, सबसे पहली वैल्यू दी गई है -2। यदि बोलता है x लेस देन और इक्वल, जो x है वो लेस देन और इक्वल क्या हो, -1 हो। फिर दिया है 2x, यदि x की वैल्यू कैसी है बोलता है ग्रेटर देन है, बोलता है -1 से, और लेस देन और इक्वल है +1 से। फिर 2 दिया है, यदि x की वैल्यू कैसा है बोलता है बच्चों ग्रेटर देन है 1 से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन तो हमने देख लिया, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन है, फुल डिटेल में लेके चलूंगा। ठीक है, उसके बाद जब आपको लिखना आ जाएगा और सॉल्यूशन कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा तो हम शॉर्ट में बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन को बनाने का तरीका। x जो दिया हुआ है की वैल्यू किसके लिए, लेस देन -1 के लिए। x लेस देन -1 के लिए जो फंक्शन है, देखिए फंक्शन क्या होगा आप क्वेश्चन में देखते जाएंगे बच्चों। x लेस देन -1 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2। ठीक है, -2। ठीक है, ये हमको दिया है, क्या दिया है हमको, एक मिनट फिर से मैं एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं। ये हमको दिया हुआ है, तो ये -2 कैसा है, ये एक अचर फलन है। कैसा फलन है, अचर फलन है। -2 कैसा है, कांस्टेंट है। तो क्या बोलेंगे, x लेस देन -1 के लिए, ठीक है, x जो है लेस देन -1 के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू -2 एक अचर फलन है। और मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था, एक उपप्रमेय होता है जिसमें हमने बताया था कि प्रत्येक अचर फलन कैसा होता है, संतत फलन होता है। ठीक है, अतः यहां हम लिख सकते हैं f ऑफ x कैसा होगा, संतत होगा। f ऑफ x कैसा होगा, संतत होगा। ठीक है, वैसे ही देखिए फिर -1 x कैसा है, ग्रेटर देन है, और लेस देन और इक्वल है किसके, +1। तो इसके लिए फंक्शन क्या है हमारे पास में, f ऑफ x
इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है हमको 2x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है बच्चों 2x। ठीक है, अब हम बोलेंगे ये कैसा फलन है, यह एक बहुपद फलन है। कैसा फलन है, ये बहुपद फलन है। अतः एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, संतत होगा। ये भी संतत हो गया। ठीक है, किसके लिए, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन है -1 से और 1 से कैसा है, इक्वल और लेस देन है, उसके लिए। अब देखिए फिर से एक बार, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, 1 के लिए, इसके लिए हम देखेंगे 1 के लिए एफ ऑफ एक्स सभी आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। देखिए x ग्रेटर देन 1 के लिए एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, 2 है। ठीक है, 2। ये भी कैसा है, ये भी हमको दिखाई दे रहा है अचर है, तो अचर फलन है। अतः एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, संतत फलन होगा। तो ये सबसे पहले आज जैसा मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर चला हूं, अगर आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो आप देख लेंगे x लेस देन -1 के लिए। ठीक है, जो क्या चीज है, जो फंक्शन है एफ एक्स -2 है और ये कैसा फलन है बच्चों, अचर फलन है। अतः एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, संतत होगा। फिर x, ठीक है, ग्रेटर देन -1 और लेस देन और इक्वल 1 के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x एक बहुपद फलन है। और ये भी हमने प्रमेय में देखा था, बहुपद फलन भी क्या होता है, संतत फलन होता है। और फिर हमने देखा x ग्रेटर देन 1 के लिए एफ ऑफ एक्स 2 एक अचर फलन है, तो एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, संतत फलन होगा। तो ये हो गया हमारे पास में। अब हमको यहाँ सातत्य का परीक्षण किन बिंदुओं पर करना है, ये देखिए, जो जो इक्वल है वहीं वहीं आप सातत्य का परीक्षण करेंगे। अब कहां, x इक्वल -1 और x इक्वल कहां, +1 या 1 पर हम क्या करेंगे, फलन के सातत्य का परीक्षण करेंगे। ठीक है, ये चीज दो बिंदुओं पर देखिए, ये भी आपको क्वेश्चन से मिलेंगे। x इक्वल कितना है, -1 और यहाँ x इक्वल क्या है, 1। इन पर हम फलन का क्या करेंगे, सातत्य का परीक्षण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कहां करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं x इक्वल -1 के लिए। और तरीका बिल्कुल सेम जैसे हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 1 में बताया। ठीक है, फिर से हमारा काम क्या है, सबसे पहला हमारा काम होगा बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या देखना है हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहां हम -1 -h x बराबर क्या रखेंगे, हम -1 -h x बराबर क्या रखेंगे, -1 -h रखने पर। ठीक है, x बराबर -1 -h रखने पर क्या बोलता है, अगर ये हम रखते हैं तो बोला जाता है जब x, जो x है उसकी वैल्यू, यहां देखेंगे अगर x की वैल्यू मैं -1 रखता हूं तो ये -1 पक्षांतर होकर इधर आएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा बच्चों, +1 बन जाएगा। तो x टेंस टू क्या रखूंगा, -1, तब h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से जब हम क्या रखते हैं, x इज इक्वल टू -1 प्लस h रखते हैं, तब क्या होता है, x टेंस टू अगर मैं -1 कर देता हूं, x की जगह अगर -1, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मैं यहां लिमिट लगाऊंगा, लिमिट x टेंस टू क्या है हमारे पास में, -1, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए इसलिए माइनस f ऑफ x, लिमिट क्या हो जाएगा, ये h टेंस टू 0, लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0। अब आप फोकस कीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब -1 से क्या होना चाहिए वैल्यू, लेस देन। यहां देखेंगे सबसे फर्स्ट में, आप यहां देखिए जो सबसे फर्स्ट है वहां x की वैल्यू क्या है, लेस देन है। ठीक है, -1 से क्या है, लेस देन। तो फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास में, जो फंक्शन है यहां जाएगा बच्चों, जो फंक्शन आएगा वो हमारे पास में हो जाएगा, यहां फंक्शन क्या हो जाएगा, -2। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2।
ठीक है, ये समझने के लिए आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। क्यों लिया, मैं कहां चेक कर रहा हूं ये पहले देख लो। मैं x इजिकल टू -1 के लिए चेक कर रहा हूं। किसके लिए चेक कर रहा हूं, x इजिकल टू -1 के लिए। कौन सा लिमिट देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं। तो लेस देन, -1 से क्या देखना, लेस देन। तो -1 से लेस देन फंक्शन का मान कितना है, f ऑफ x का -2 है, तो हमने सीधे सीधे -2 रख लिया, ये हमारे पास -2 आ गया। अब ऐसे ही हम कौन सी लिमिट के लिए बात करते हैं, चलिए हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट x इजिकल टू ये हो जाएगा बच्चों -1 प्लस h रखने पर। अब जब बोलते हैं x टेंस टू, सेम यहां भी अगर मैं -1 रखूंगा तो 1 इधर पक्षांतर होगा तो h टेंस टू 0 होगा। तो x टेंस टू क्या रखने पर, -1, तब h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। अब मैं यहां राइट हैंड लिमिट लगाता हूं, लिमिट कौन सा लिमिट लगाता हूं, राइट हैंड लिमिट लगाता हूं, तो क्या आ जाएगा, देखिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, ये सॉरी x टेंस टू -1 और ये प्लस f ऑफ x, ये आ जाएगा हमारे पास में लिमिट h टेंस टू 0। लिमिट क्या आ जाएगा बच्चों, h टेंस टू 0। और अब देखो जब x की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन है किससे, -1 से, ये आपका सेकंड वाला क्या मिलेगा आपको, फंक्शन में 2x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा फंक्शन में, 2x, तो ये 2 और x के प्लेस में -1 प्लस h, क्या आ जाएगा, -1 प्लस h। और यहां जब आप लिमिट 2, ये हो गया -1 प्लस h की जगह में क्या हो गया, 0। लिमिट एग्जिस्ट कराएंगे, मतलब लिमिट पुट करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास। तो -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बच्चों -2 हो गया, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में -2 आया था, राइट हैंड लिमिट में भी -2 आ गया। अब हम f ऑफ -1 इक्वल में देखिए कितना है वैल्यू, -2 है, -2। तो देखो तीनों की तीनों वैल्यू हमारी एक समान आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की। अतः हम यहां लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू -1 माइनस f ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंस टू -1 प्लस f ऑफ x इक्वल फंक्शन, कौन सा फंक्शन, f इज इक्वल टू -1। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, बराबर हैं। अतः जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x, x बराबर किस पर, -1 पर कैसा होगा, संतत होगा। ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। बात आपको समझ में आई होगी। सेम वही प्रोसेस की जो हम पहले करते थे, हमने सेकंड लेक्चर में भी ये सीखा था। पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, फिर राइट हैंड लिमिट निकाला, ठीक है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे उनसे बोलना चाहता हूं कि आप लेक्चर नंबर 1, 2 देख लीजिए, तो तीसरा लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और लिंक मिल जाएगा बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमने केवल x इजिकल टू -1 के लिए निकाला है, अभी हमको x इजिकल टू 1 के लिए भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से मैं यहां क्वेश्चन पहले लेकर आ जाता हूं, फिर से देखेंगे आप। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, अब हम चेक करेंगे फिर से, चलिए एक बार, ठीक है। ये हमारा प्रश्न आ गया। अब यहां हम किसके लिए चेक करेंगे बच्चों, हम यहां चेक करेंगे x इक्वल 1 के लिए, +1 नहीं लिखना, x इजिकल टू 1 के लिए चेक करते हैं। फिर से वही चीज, सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहां हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो x इजिकल टू क्या रखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस h रखने पर, क्या रखने पर, 1 माइनस h रखने पर। यहां आप लिखेंगे कि जब x टेंस टू, ठीक है, x टेंस टू क्या होगा 1, तब h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 1, माइनस ये का। अब फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन में, फिर से आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहीं पर सब बच्चे गलती करते हैं, कौन सा फंक्शन रखना है। अब x
x इजिकल टू x टेंस टू 1 के लिए रख रहे हैं हम, x इजिकल टू 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो 1 से जो लेस देन है, 1 से लेस देन ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला 2x हो जाएगा। तो हम यहां रखेंगे बच्चों, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और x की जगह में क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस h आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस h, ये आ गया। ठीक है, ये जो सेकंड में था। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, सॉरी ये लिमिट यहां हमको रखना था h टेंस टू 0। अब लिमिट पुट करेंगे तो 2 1 माइनस क्या हो जाएगा 0 इजिकल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया हमारे पास। अब हम आगे बनाएंगे राइट हैंड लिमिट, क्या करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फिर से क्या रखेंगे, x इजिकल टू 1 प्लस h रखने पर यहां भी लिखेंगे आप जब x टेंस टू, क्या लिखेंगे, जब x टेंस टू 1 तब h टेंस टू 0, 1 रखकर देख सकते हैं h की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या रखेंगे, जब x की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन किसके लिए है, 2 के लिए है। किसके लिए है जी, ये 2 के लिए है, तो ये 2 हो गया और वैल्यू जो है हमारी क्या आ जाएगी, यहां सीधे सीधे 2 आ जाएगी। ठीक है, फिर अब f ऑफ 1 के लिए क्या है हमारे पास, इक्वल है, तब क्या है, ये हमारे पास वैल्यू कितनी है, हमारे पास 2x है, तो ये क्या हो जाएगा 2, डायरेक्ट इसमें 2 इंटू क्या कर देना 1, तो 2 इंटू 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा 2। तो फिर से देखिए तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल आई, 2 और 2 और 2 हम लिखेंगे यहां। अतः लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x इजिकल टू f ऑफ 1। तीनों की तीनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। अतः दिया गया फलन कहां, x इक्वल 1 पर संतत होगा, ये ठीक है, ये हमने देख लिया। अब बात समझ में आई आपको, इसका मतलब ये है कि जो फलन है f ऑफ x वो x इक्वल -1 और x इक्वल किस पर 1 पर भी संतत होगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो दो बिंदु था इक्वल वाला, हमने पहले -1 के लिए प्रूव किया, हमने प्रीवियस पेज में आपको दिखा देते हैं, ये जब हमने किसके लिए -1 के लिए प्रूव किया था, और उसके बाद क्या किया हमने +1 के लिए प्रूव किया। तो यही प्रक्रिया आपको निभाना है और सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह के अगर आएंगे तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉल्यूशन करते हैं फटाफट अब स्पीड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में दिया है, फंक्शन दिया है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। f ऑफ x मॉड ऑफ x प्लस 3, यदि x कैसा है बोलता है लेस देन, ठीक है, और इक्वल है -3 के, फिर -2x दिया है, यदि -3 लेस देन है x के और x जो है वो लेस देन है किसके 3 के। फिर 6x प्लस 2, यदि x कैसा है बोलता है बच्चों, ये है किसके, x ग्रेटर देन है 3 के, ग्रेटर देन और इक्वल है। ठीक है, तो अब देखेंगे कहां मॉड ऑफ x प्लस 3, ठीक है, यहां हम लिख लेंगे x लेस देन -3 के लिए, ठीक है। f ऑफ x क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ x प्लस 3, ठीक है, ये। फिर उसके बाद में देखेंगे -3 लेस देन x लेस देन +3 के लिए क्या चीज, जो फंक्शन है f ऑफ x, मैं एक साथ लिख देता हूं -2x, ठीक है, ये क्या है -2x, और 6x x ग्रेटर देन 3 के लिए कौन सा, f ऑफ x
6x प्लस 2, एफ ऑफ एक्स 6x प्लस 2। ये जो तीनों के तीनों हैं ये कैसे हैं, ये बहुपद फलन है, अतः फलन कैसा होगा, संतत होगा। ये क्लियर हुई बात। आप अलग अलग लाइन में भी लिख सकते थे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था, ठीक है। यहां मैंने एक साथ ले लिया, x लेस देन -3 के लिए एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, -3 लेस देन x, x लेस देन 3 के लिए एफ ऑफ एक्स -2x और x ग्रेटर देन 3 के लिए एफ ऑफ एक्स cx प्लस 2 बहुपद फलन है। अतः जो हमको फलन दिया हुआ है वो फलन कैसे होंगे, संतत होगा, ठीक है। ये हो गया। अब चेक किसके लिए करेंगे, ये देखिए। अब हम x इक्वल -3, x इक्वल किसके लिए, -3 और x इक्वल 3 के लिए फलन f ऑफ x के शांतत्य का परीक्षण करेंगे, ठीक है। ये सातत्य का परीक्षण करेंगे। अब देखिए 2 है हमारे पास इक्वल में, एक x इक्वल -3 था और x इक्वल क्या है 3। इन दोनों के लिए हम चेक करते हैं कि फलन संतत होगा कि नहीं। तो चलिए एक बार फिर से, सबसे पहले हम किसके लिए चेक करते हैं बच्चों, हम चेक करेंगे x इक्वल -3 के लिए, x इक्वल -3 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम x इक्वल -3 के लिए चेक करते हैं। प्रोसीजर से हमें चेक करने का, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 h रखने पर। फिर से एक बार, अब ये रखेंगे तो हम अगर x को -3 रखते हैं, जब x टेंड्स टू -3 तब हमको क्या मिलेगा, h टेंड्स टू 0, ठीक है। वही प्रोसीजर। अब लिमिट रखिए, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो रहा है, -3 माइनस एफ ऑफ x। अब वापस आप आ जाएंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कब x की वैल्यू लेस देन है -3 से, सबसे पहले वाले फंक्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ये मॉड ऑफ x था तो x के प्लेस में क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा -3 माइनस h, ठीक है। फिर है +3, प्लस क्या है 3। बात समझ में आई। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू -3 के लिए। हमने x की वैल्यू क्या ली, -3 प्लस h। अब -3 के लिए चेक करना है और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हमको ऐसी वैल्यू रखनी है जो x से क्या हो, x इक्वल -3 से क्या हो, लेस देन हो। तो यहां पहले वाले फंक्शन में हमको दिखाई दे रही है x लेस देन, x की वैल्यू कैसी है, लेस देन है किससे, -3 से। तो ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट में लगाएंगे मॉड ऑफ x प्लस 3। तो चलिए अब यहां मैं लिमिट एग्जिस्ट कराता हूं या लिमिट पुट कराता हूं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, मॉड ऑफ -3 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा +3। तो माइनस, यह -3 हो रहा है और मालूम है मॉड कैसी होती है, एक पॉजिटिव संख्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। तो ये 3 और 3 ये हम लिख सकते हैं, 3 + 3 = क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे राइट हैंड लिमिट, क्या चेक करेंगे हम, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट फिर से एक बार देखेंगे हम, राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट x = क्या रखने पर, -3 प्लस h रखने पर, क्या रखने पर, -3 प्लस h रखने पर। तो यहां भी जब x टेंड्स टू मैं क्या रखूंगा, -3 रखूंगा, तब h टेंड्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे लिमिट x टेंड्स टू -3, ठीक है। x टेंड्स टू क्या रखेंगे, -3, और ये राइट हैंड के लिए है तो यहां साइन क्या लगाएंगे हम, प्लस, ये हो जाएगा f ऑफ x। अब देखो वैल्यू जो है -3 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए x की वैल्यू। तो कहां है x की वैल्यू, -3 से ग्रेटर देन, -2x के लिए सेकंड फंक्शन देखेंगे आप, ये x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है किससे, -3 से, तो -2x लगा देंगे हम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 -2
और x की जगह में आ जाएगा -3 प्लस h। लिमिट पुट कीजिए -2, ठीक है, और ये -3 प्लस 0, -2 इंटू -3 हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो अभी तक हमारे पास बराबर आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं जो हमारा फंक्शन है f ऑफ -3। जब f किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है, तब पहला वाला फंक्शन एक बार फिर से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस 3। वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मॉड ऑफ x की जगह -3, तो मॉड है तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6। तो तीनों बराबर आ गए। अतः फिर से हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f ऑफ x और इक्वल f ऑफ -3। तीनों की वैल्यू कैसी आई, इक्वल आई, ठीक है। इसलिए x बराबर किस पर, -3 पर दिया गया फलन, जो दिया गया फलन है, ठीक है, दिया गया फलन है, वो कैसा होगा, वो संतत होगा। ये इस तरीके से चेक करना है, ठीक है। तो ये x बराबर -3 पर क्या हो गया, संतत हो गया। अभी हमारे पास एक पॉइंट और बचा हुआ है, अभी हमको इसको x बराबर 3 के लिए भी हमको चेक करना है। तो चलिए अब x बराबर हम 3 के लिए चेक करते हैं। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन ले आता हूं, ठीक है। क्वेश्चन था हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम फिर से एक बार देखिए, हम फिर से एक बार चेक करते हैं। अब किसके लिए चेक करेंगे, अब हम x बराबर 3 के लिए हम करेंगे, x बराबर 3 के लिए। फिर से बच्चों एक बार शुरू हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फिर से यहां क्या रखेंगे, x बराबर 3 माइनस h रखने पर यहां हम लिखेंगे जब x टेंस टू 3 तब h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0। बात समझ में आ रही है, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x, h टेंस टू 0। अब देखो यहां ध्यान से, फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं, किसके लिए, जब x इजिकल टू 3 के लिए निकाल रहे हैं, तो वैल्यू ऐसा देखना जो 3 से क्या हो, लेस देन। तो दूसरा वाला फंक्शन देखिए, 3 से क्या है, x की वैल्यू लेस देन है बच्चों, तो हम क्या लेंगे, -2x लेकर चलेंगे। फंक्शन क्या लेकर चलेंगे, -2x। तो ये -2 और x के प्लेस में क्या आ जाएगा हमारे पास में, 3 माइनस h, -2 3 माइनस 0, h की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, ऋण 6 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद में फिर से एक बार आ जाते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट है, क्या रखेंगे, x बराबर 3 प्लस h रखने पर, ठीक है, क्या रख दिया हमने, x इजिकल टू 3 प्लस h रखने पर, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए इसमें अब क्या होगा हमारे पास में, यहां लिमिट लेते हैं, लिमिट लेने से पहले जब x टेंस टू 3 तब h की वैल्यू, h टेंस टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट लेंगे, लिमिट हमेशा ध्यान रखेंगे जब आप राइट हैंड लिमिट लेंगे प्लस का साइन लगाएंगे, f ऑफ x, ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो फिर से ऐसी वैल्यू जो 3 से ग्रेटर देन है x, तो x ग्रेटर देन 3 है, तो ये आ रहा है 6x प्लस 2, तो क्या आ जाएगा ये 6, और x के प्लेस में हम क्या रख लेंगे, 3 प्लस h प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास में 2, प्लस क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब लिमिट एग्जिस्ट कराइए, तो 3 प्लस क्या आ जाएगा, ये 0 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 और धन 2 बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 20 आ गया। ये राइट हैंड लिमिट में आया।
यहां हमको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा राइट हैंड लिमिट है वो कितना आया 18 धन 2 20, और जब हमने फंक्शन निकाला तो देखिए फंक्शन के लिए इक्वल वाला देखना है। x इक्वल क्या है 3, तो 6x प्लस 2 रखें, 6x के प्लेस में क्या आ गया 3 आ गया, प्लस 2 6 18 धन 2 20 ये आ गया। अब देखो यहां क्या आ रहा है, अतः दो फंक्शन हमारे, कौन सा, राइट हैंड को पहले लिख लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x इक्वल, ठीक है, इक्वल है किसके, f ऑफ 3 के, और नॉट इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x के, दोनों की दोनों नॉट इक्वल है इसके, हम यहां लिखेंगे, इसलिए दिया गया फलन जो है हमारा f ऑफ x, x बराबर किसके लिए 3 के लिए कैसा होगा, असंतत होगा, कैसा होगा बच्चों, असंतत होगा। ये इस तरीके से बनाना है। यहां देखिए दो हमारा बराबर आया था, राइट हैंड लिमिट और फिर फंक्शन की वैल्यू दिया था, वो दोनों 20 आया, मगर ये -6 आया, तो यहां फलन कैसा आ गया, असंतत। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आपको सारे प्रश्नों को हल करना है। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। ये हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 3 है और आखिरी प्रश्न है, क्योंकि तीनों के तीनों प्रश्न सेम है। ठीक है, एक ही तरह के प्रश्न है। अब हम यहां आपको बताते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन फिर से देखो, फंक्शन हमको दिया हुआ है बच्चों, f के सातत्य की जांच करना है, क्वेश्चन सेम है, फंक्शन हमको दिया गया है अलग अलग वैल्यूज पर। तो यहां भी हम एक बार देखते हैं, f ऑफ x, फिर से हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 0, ठीक है, x सॉरी लेस देन 0 के लिए, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ठीक है, ये कैसा है, एक, मैं फिर से पूरा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुपद फलन है, अतः क्या हो जाएगा, f ऑफ x कैसा होगा, संतत होगा। ये हो गया हमारे पास। फिर 0 ग्रेटर देन x लेस देन 1 के लिए, यहां हम देखते हैं जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल 0 क्या है, ये एक अचर फलन है। कैसा फलन है, ये अचर फलन है, अतः f ऑफ x कैसा होगा, यहां भी संतत होगा। ठीक है, फिर देखिएगा x ग्रेटर देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू 4x, ये कैसा है, बहुपद है, तो यहां लिखेंगे बहुपद फलन है, अतः f ऑफ x कैसा होगा, संतत होगा। f ऑफ x कैसा होगा, संतत होगा। ठीक है, ये ओके, ये लाइन हमेशा आपको लिखना है इस तरीके से। अब देखो इक्वल्स वाले कहां आपको चेक करना है, यहां किसके लिए चेक करना है, हमको यहां चेक करना है अब x बराबर 0 और किसके लिए, x बराबर 1, x बराबर 0 और x बराबर 1 के लिए। ठीक है, f(x) के सातत्य का परीक्षण करेंगे, f(x) के सातत्य का क्या करेंगे, हम परीक्षण करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले मैं यहां लिखते हैं x बराबर किसके लिए करते हैं, हम 0 के लिए करते हैं, x बराबर किसके लिए करते हैं, हम यहाँ 0 के लिए करते हैं। तो x बराबर 0 के लिए करेंगे तो सबसे पहले फिर से एक बार हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लिमिट लगाएंगे, सॉरी सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0 माइनस h रखने पर, x की वैल्यू क्या रखने पर, 0 माइनस h रखने पर। जब x टेंड्स टू 0 तब क्या हो जाएगा,
h टेंड्स टू 0। वैल्यूज आप पुट करके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। अब इसके आगे अब हम लिमिट रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अब देखिए जब लेस देन है 0 के, ठीक है, x की वैल्यू लेस देन है 0 के, तो क्या आ रहा है हमारे पास फंक्शन में 2x आ रहा है। याद रखना ये लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में 2x आ रहा है तो 2 लिख दिए, x के प्लेस में क्या आ जाएगा 0 माइनस h आ जाएगा। तो मैं अगर लिमिट पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 माइनस 0 और इंटू कराएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। अब हम बात करेंगे किसकी, राइट हैंड लिमिट की। किसकी बात करते हैं हम, राइट हैंड लिमिट की। तो चलिए राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो x की वैल्यू 0 प्लस h रखने पर, ठीक है, x की जो वैल्यू है उसको हम 0 प्लस h रखते हैं। यहां भी हम लेंगे बच्चों जब x टेंड्स टू 0, ठीक है, तब h टेंड्स टू 0। लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल, यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर से एक बार देख लेना, जब 0 के इक्वल है तो वैल्यू क्या है हमारे पास में 0 है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी, ठीक है। ग्रेटर देन है तो वैल्यू 0 है। अब फंक्शन देखते हैं f ऑफ 0, देखो इक्वल भी 0 है तब भी वैल्यू कितनी है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू 0 है, ये भी क्या आ जाएगी 0 आ गई, ठीक है। तो यहां अतः लिमिट देखते जाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल है f 0, ठीक है। अतः हम लिखेंगे कि जो हमारा दिया गया फलन है, ठीक है, x इक्वल 0 पर कैसा होगा, संतत होगा। ये चेक हो गया 0 के लिए। अभी हमारे पास एक और बचा है चेक करने के लिए, x बराबर 1 के लिए भी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमको फिर से मैं एक बार क्वेश्चन ले आता हूं, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, 12th मैथ्स 7th, ये हमारे पास में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो यहां फिर से अभी हमको x बराबर 1 के लिए चेक करना है, ठीक है, किसके लिए चेक करना है हमको, x बराबर 1 के लिए। फिर से वही प्रोसीजर करेंगे सारा का सारा। हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, ठीक है। तो L H L लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रखेंगे, x इजिकल टू 1 प्लस h रखने पर क्या रख देते हैं हम, 1 प्लस h रख देते हैं। तो जब हम 1 प्लस h रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब x टेंड्स टू 1, x की वैल्यू को 1 करेंगे तब क्या आ जाएगा बच्चों, h टेंड्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0 आ जाएगा। जब x टेंड्स टू 1 तब h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब मैं लिमिट रखता हूं यहाँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x क्या आ जाएगा ये हमारे पास में। अब देखिए फिर से जब वैल्यू x से क्या है, x की वैल्यू क्या है, लेस देन है किससे, 1 से, तो हमारे पास फंक्शन कितना आ रहा है यहाँ, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास में, फंक्शन 0 आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखना पड़ेगा हमको, लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब यहाँ हम राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, ये जो था, एक मिनट रुकेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये माइनस साइन होता, क्या रहता, माइनस साइन, बाकी काम हमारा वैसे ही होता, ठीक है। साइन 1 माइनस h रखेंगे तब भी यही आएगा, जब x टेंड्स टू 1 तो h टेंड्स टू 0। यहां रखेंगे अब हम x इज इक्वल टू 1 प्लस h रखने पर, क्या रखने पर, 1 प्लस h रखने पर, x की वैल्यू क्या रख दी हमने, 1 प्लस h रख दिया। फिर से वहीं से स्टार्ट करूंगा, जब x टेंड्स टू 1 तब h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब राइट हैंड लिमिट है, लिमिट रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास में, f ऑफ x, ये आ जाएगा। अब चलिए हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास में, लिमिट
h टेंड्स टू 0। अब ग्रेटर देन के लिए देखिए, x ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए क्या है हमारे पास में 4x है, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 और x के प्लेस में क्या आ जाएगा 1 प्लस h आ जाएगा, x के प्लेस में क्या आ जाएगा 1 प्लस h आ जाएगा। तो जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो 4 1 प्लस क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4, 4 1 जा 4 4 1 कम 4, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फंक्शन जो दिया है उसके लिए f ऑफ 1 x इक्वल जब 1 है तो क्या आ रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो यहां भी देखिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू है वो दोनों कैसे दिखाई दे रही है, इक्वल, और राइट हैंड लिमिट जो है उसके नॉट इक्वल है। तो हम लिखेंगे अतः लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x जो है वो इक्वल है किसके, f1 के, और नॉट इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x के। इसलिए दिया गया फलन f ऑफ x x बराबर 1 के लिए कैसा होगा, असंतत होगा, ये इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने आज आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, 3 क्वेश्चन बहुत है, अगर आपको इस तरह से प्रश्न मिलते हैं तो ये 3 क्वेश्चन की सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे से तीनों को तीनों क्वेश्चन आप नोट करेंगे और सारी चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और किसी भी तरह का और आपको सहायता चाहिए या कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।